नमस्कार साथियों, पिछली क्लास में हमने अपने 5 ईयर्स प्लान के बारे में देखा था, पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में देखा, जिसके बारे में हमने बताया था पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ कब हुआ था, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी वो कब हुई थी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना तक हमने पढ़ा था। अब इसमें जैसे कि जीडीपी का लक्ष्य क्या रखा था और प्राप्त किया हुआ था। जहाँ तक देखा जाए तो पहली जो अपने पंचवर्षीय योजना थी वो पूरी तरीके से सफल पंचवर्षीय योजना थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में अपन देखते हैं तो हालांकि जो लक्ष्य उसका रखा था वो 4.5 का रखा, लेकिन 4.2 तक हमने जीडीपी हासिल की थी। तो इससे मतलब ये एक प्रकार की सफल तो पूरी नहीं कह सकते, लेकिन एक प्रकार से सफल ही थी अपने पंचवर्षीय योजना। तो आज इससे आगे जो पंचवर्षीय योजना उस पंचवर्षीय योजना के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो आज की अपने तीसरी पंचवर्षीय योजना है थर्ड ईयर यानी तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में। ठीक है, कौन सी? तृतीय पंचवर्षीय योजना। अब बात करते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में। तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करेंगे, इसको लेके चलेंगे अपन। वही इसके तो पहले कब से कब तक हुई होगी तो आप सबको मालूम ही है, मैंने बताया है पंचवर्षीय योजना के बारे में बताया है। पहले तो देखना है कि जो ये पंचवर्षीय योजना है इस कब से कब तक थी, प्राथमिकता क्या है, मॉडल क्या है और लक्ष्य क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो कब थी, दूसरी अब कब आ गई, कब के बाद उसकी प्राथमिकता होगी, उसका मॉडल होगा, ये मॉडल है। अब मॉडल के बाद उसकी प्राथमिकता होगी, क्या होगी साथियों? मॉडल के बाद उसकी प्राथमिकता होगी। चलो प्राथमिकता के बारे में भी देख लेते हैं अपन। प्राथमिकता होगी, प्राथमिकता के बाद अपन देखेंगे कि उसका लक्ष्य क्या रखा हुआ था, उसके लक्ष्य के बारे में पढ़ेंगे। अब लक्ष्य में क्या होता है, लक्ष्य में अपन देखते हैं कि उस लक्ष्य के बारे में उसने जीडीपी क्या रखी है। लक्ष्य में दो ही भाग होते हैं अपने, ठीक है। एक तो होगी आपके जीडीपी, यानी जीडीपी रखी कितनी है और जीडीपी अपने को प्राप्त कितनी हुई है। ठीक है, ये दो चीजें होती है, इसके बारे में अपन देखते हैं। तो सबसे पहले लेके चलते हैं अपन कि ये कब से कब तक हुई थी। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो मैंने बताया था 1 अप्रैल से 1951 से, सॉरी अपने 1 अप्रैल कब से कब तक थी अपने 1 अप्रैल से लेके 1951 से 54 तक। दूसरी थी 54 से लेके 61 तक। अब तीसरी कब होगी आपके, तो तीसरी जो पंचवर्षीय योजना वो 61 से लेके आपके 66 तक, 1 अप्रैल 1961 कब होगी, 1 अप्रैल 1961। जब आपके 31 मार्च को खत्म होगी तो 1 अप्रैल से आपके अगली पंचवर्षीय योजना क्या होगी, चालू हो जाएगी। तो 1 अप्रैल 1961 को ये खत्म हुई तो 31 मार्च 1960 को क्या हो जाएगी, ये समाप्ति की बात। 31 मार्च 1966 तो ये क्या होगी आपके पंचवर्षीय योजना यहाँ पे अपने समाप्त हो गई। अब इसके मॉडल की बात करते हैं तो भाई ये मॉडल किसके आधार पर था, तो पहला कौन था, हेराल्ड रॉयल रोबिस था। दूसरी पंचवर्षीय योजना की थी अपने पीसी महान रोबिस था। अब तीसरी की बात करो, तीसरी कौन सा था, गाडगिल योजना। कौन सी थी मॉडल, अब इसके मॉडल की बात करो तो ये अपने गाडगिल मॉडल था। कौन सा मॉडल था अपने, गाडगिल मॉडल। कौन सा मॉडल था अपने, गाडगिल मॉडल। चलो ठीक है सर, मॉडल के बारे में बात कर दी। अब इस योजना के अंतर्गत अपने को प्राथमिकता किसको दी थी, तो इसमें भी कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता किसको दी थी, कृषि को, कृषि व औद्योगिक क्षेत्रों को आत्मनिर्भरता दी। किसको दी, औद्योगिक क्षेत्रों को, औद्योगिक क्षेत्रों को आत्मनिर्भरता के लिए। किस लिए, आत्मनिर्भरता के लिए, यह आत्मनिर्भरता के लिए। ये अपने कौन सी थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में करें, कृषि व औद्योगिक क्षेत्र व आत्मनिर्भरता को। अब इसके बारे में अपनी इसकी जीडीपी देखेंगे, इसकी जीडीपी क्या रखी थी, तो इसकी जीडीपी का लक्ष्य तो रखा था 5.6 का और प्राप्त हुई थी 2.1। जीडीपी कितनी रखी थी अपने 5.6% और अपने को अवेलेबल हुई, प्राप्त हुई 2.8%। ये अपने को क्या हुई, जीडीपी प्राप्त। तो ये एक प्रकार से सफल अपने जो पंचवर्षीय योजना नहीं थी, यह क्या थी, सफल योजना नहीं थी, सफल योजना नहीं थी, ये अपनी सफल योजना नहीं थी। 3 योजना के बारे में पढ़ा। पहली यदि 1 अप्रैल से लेके 54 तक, दूसरी 54 से लेके 61 तक, तीसरी 61 से लेके 66 तक, ये 3 योजना थी। इसमें जीडीपी की कमी के कारण क्या था, मेन चीज
3 पॉइंट थे। इसमें जीडीपी कमी के कारण क्या आया था मालूम है आपको? अब इसमें अपन जीडीपी कमी के कारण में बताओ आपको, तो जीडीपी के जो मुख्य 3 कारण थे, जीडीपी के क्या थे अपने कारण थे, जीडीपी की जो गिरावट आई थी उसके कारण थे। पहला पॉइंट मैं बताऊं आपको कि जीडीपी का जो पॉइंट था, पहला पॉइंट क्या था, 1962 के अंदर भारत चीन युद्ध हुआ था। 1962 के अंदर क्या हुआ था, भारत और चीन का क्या हुआ था, अपने युद्ध हुआ था। क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। एक तो ये कारण था डाउन होने का, एक तो डाउन होने का ये कारण था। दूसरी में बात करूं आपके कि दूसरा कारण क्या था, दूसरे कारण की बात करते हैं। दूसरा भी युद्ध हुआ था, कौन सा हुआ था, भारत पाक युद्ध हुआ था। वो भी कब हुआ था, 1965 के अंदर। 1965 के अंदर क्या हुआ था, भारत और पाक का क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। ये दूसरा कारण था। अब तीसरा कारण देखते हैं कि भाई तीसरा कारण क्या था आपने, तो तीसरे कारण की मैं बात करूं, तीसरा कारण क्या था, तो तीसरा कारण क्या था, 1966 के अंदर क्या हुआ, अकाल और सूखा पड़ गया था। 1966 के अंदर अकाल आ गया था, यानी सूखा पड़ गया था, पूरा भूखमरी हो गई थी अपने, क्या पड़ गया था अपने, सूखा पड़ गया था। तो ये मेन 3 कारण थे कि पूछ रहे जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी, उस पंचवर्षीय योजना के अंदर जो लक्ष्य रखा था वो लक्ष्य निर्धारण क्यों नहीं कर पाए थे अपन, वो लक्ष्य निर्धारण क्यों नहीं कर पाए थे। वो निर्धारण का सीधा सा संबंध है कि इसके अंदर जीडीपी की गिरावट 3 चीजों से हुई थी। भारत चाइना का युद्ध हुआ था 1962 के अंदर। 1965 के अंदर क्या हुआ था, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। और 1966 के अंदर अपने अकाल यानी सूखा पड़ गया था। तो ये महत्वपूर्ण 3 कारण है। और इसमें जो प्रमुख कार्य था, यानी इसमें क्या था, हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ था। इसमें प्रमुख कार्य था, एक चीज नोट लिख देना, एक प्रमुख कार्य हुआ था इसके अंदर। क्या हुआ था, प्रमुख कार्य। अब प्रमुख कार्य की बात करूं तो प्रमुख कार्य क्या हुआ था, आपने बात करते हैं प्रमुख कार्य की, यानी हरित क्रांति। किसकी बात करूं, आपके हरित क्रांति प्रारंभ हुई थी। ये हरित क्रांति आपके प्रारंभ हुई थी, नोट कर लेना, पॉइंट देख लेना, समझ में आया क्या हुआ था, हरित क्रांति अपने प्रारंभ हुई थी। ये अपने तृतीय पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है साथियों, मॉडल, प्राथमिकता, लक्ष्य, ये चीजें ध्यान रखना। चलते हैं अपने अगली पंचवर्षीय योजना का, यानी अगली पंचवर्षीय योजना कौन सी है, अपने अगली पंचवर्षीय योजना है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। इसके पहले अपन मैं बताता हूँ कुछ नोट के बारे में, कुछ चीजें है, कुछ चीजों को अपन देखते हैं। ठीक है, कुछ चीजें पढ़ते हैं अपन। अब कुछ चीज़ों के बारे में अपन देखते हैं। पहली चीज़ क्या थी, चीज़ों को देखते हैं कि भाई योजना का जो योजना बनी थी ना, तो योजना का अवकाश हुआ था बीच में। कब से कब तक हुआ था, 66 से लेकर 69 तक योजना का अवकाश हुआ था। ठीक है, 1966 से लेकर 1969 के बीच में, यानी 67, 68 और 69, इनके बीच में क्या हुआ था, योजनाओं का अवकाश रखा गया, यानी योजना बंद हो गई थी, योजना अवकाश हो गया था। ठीक है, क्या हो गया था, अपने योजना का अवकाश हो गया था। अब योजना का अवकाश क्यों हुआ, इसके बारे में तो अपन देखते हैं। ये जो योजना थी, इस योजनाओं का अपने अवकाश क्यों हुआ था। योजना का अवकाश इसलिए हुआ था कि वार्षिक योजना बनाई गई थी और कृषि, औद्योगिक एवं अन्य क्षेत्रों पर समान रूप से ध्यान दिया गया था। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये था जो मैंने बता दिया कि जो अपने पंचवर्षीय योजना थी, पंचवर्षीय योजना थी, वो क्या की, वो नहीं बनाई गई, यानी इसको हाथ ही नहीं दिया गया। दूसरा पॉइंट क्या था अपने, दूसरा पॉइंट ये था कि इसके अंदर जो थे अपने कृषि, औद्योगिक एवं अन्य क्षेत्रों पर समान रूप से ध्यान देता। उस समय कृषि को ज़्यादा महत्वता दी गई, कृषि और औद्योगिक क्षेत्र, कृषि और औद्योगिक क्षेत्र, उस पर क्या किया, ज़्यादा ध्यान दिया गया, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था। अपने कृषि क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र पे ज़्यादा ध्यान दिया गया था। तीसरा पॉइंट क्या है, इसने ये बताया था कि वार्षिक योजनाएं बनाई गई थी। इन 3 योजना से संबंधित क्या होगी, अपने जो योजनाएं तो बनाई थी, लेकिन योजना कौन सी बनाई थी, वार्षिक योजनाएं बनाई थी। कौन सी बनाई थी, अपने वार्षिक योजनाओं का निर्धारण किया गया था, वार्षिक योजना। तो ये चीजें थी, ये मेन 3 पॉइंट है। यानी कि अगर बात करूं जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी ना, वो 1 अप्रैल यानी 1 अप्रैल 1969 से लेके 31 मार्च 1974 के बीच में वो योजना रखी गई थी।
तो ये नोट से 3 पॉइंट याद रखना कि 1966 से लेकर 69 तक जो योजना था वो योजना अवकाश रखा गया था। ठीक है, अब अगली पॉइंट बात करें चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। किसके बारे में देखते हैं अपन? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के बारे में। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। अब चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के बारे में अपन देखेंगे कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना कब है। अब मैंने आपको पहले बता दिया था 69 से ये वापस चालू हुई थी, तो कब से कब तक हुई थी वो अपन देखेंगे। सबसे पहले कब से कब तक हुई थी, चलो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये देखेंगे कि यह इसकी प्राथमिकता क्या थी, इसका लक्ष्य क्या था। ठीक है, इसमें प्राथमिकता क्या थी, प्राथमिकता देखेंगे। प्राथमिकता के बाद क्या है, इसका लक्ष्य देखेंगे। क्या देखेंगे? इसका लक्ष्य देखेंगे। यह है इसका लक्ष्य। अब इसमें इस मॉडल का कोई नाम नहीं दिया हुआ था आपका। ठीक है, इस मॉडल का क्या हुआ, नाम नहीं दिया गया। अब लक्ष्य की बात करूँ तो लक्ष्य के अंदर जीडीपी होगी, और लक्ष्य हमेशा जीडीपी का था। इसके अंदर पंचवर्षीय योजना के अंदर सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यानी सकल घरेलू उत्पाद, ये इसकी फुल फॉर्म है आपके। अब इसको अपन लेके चलते कि ये कब से कब तक हुई थी। तो पहला पॉइंट अपन देखते हैं कब से कब तक हुई थी। 1 अप्रैल 69 से लेके मार्च 74 तक, 1 अप्रैल। ठीक है, कब से कब लेके 1 अप्रैल 69 से लेके 31 मार्च। ठीक है, और कब 1974 तक। प्राथमिकता क्या थी, प्राथमिकता ज़्यादा से ज़्यादा अपन इस क्षेत्र में कृषि को दे देते हैं। तो इस योजना के अंदर स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता होना, पहला पॉइंट क्या था, स्थिरता के साथ आत्मनिर्भर होना। स्थिरता के साथ, स्थिरता के साथ आत्मनिर्भर होना। क्या होना, आत्मनिर्भर होना। स्थिरता के साथ आत्मनिर्भर होना। ठीक है, स्थिरता के साथ क्या, आत्मनिर्भर होना। और दूसरा सीधी सी बात, कृषि सिंचाई पर बल देना। किसके ऊपर बल देना, कृषि सिंचाई पर बल देना। कृषि सिंचाई पर बल देना। कृषि सिंचाई पर क्या देना, आपने बल देना। ये 2 पॉइंट महत्वपूर्ण थी। और इसमें जो जीडीपी थी वो रखी क्या गई थी, जीडीपी का लक्ष्य रखा था 5.7। जो जीडीपी का जो लक्ष्य था ना अपने, वो कितना रखा था, 5.7। कितना रखा था, 5.7। और आई थी अपने 3.3। तो यह भी अपने सफल योजना नहीं थी। क्या थी, सफल योजना नहीं थी। यह भी अपने सफल योजना नहीं थी। ठीक है सर, ये हो गया। पर ये सर सफल योजना क्यों नहीं हो पाई, इसका वो कारण तो होगा। इसका प्रमुख कार्य क्या था इसके अंदर। अब इसमें प्रमुख कार्य को अपन देख के समझते हैं। ठीक है, अब इसके प्रमुख कार्य की बात करते हैं कि प्रमुख कार्य कौन कौन से थे इसके अंदर। प्रमुख कार्य, ठीक है, प्रमुख कार्य के अंदर अपन पहला पॉइंट देखते हैं कि प्रमुख कार्य का जो पहला पॉइंट था आपने, वो ये था कि इस योजना के अंतर्गत इसरो का निर्माण कराया था और बांग्लादेश की आज़ादी हुई थी। क्या कराया था, पहला पॉइंट है इसरो का निर्माण। किसका निर्माण, इसरो का निर्माण। चलो ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया, इसरो का निर्माण। दूसरा पॉइंट क्या था, तो दूसरा पॉइंट अपने था, दूसरा पॉइंट क्या था, बांग्लादेश क्या हुआ था, आजाद हुआ था। क्या हुआ था आपने, बांग्लादेश आजादी, यानी बांग्लादेश की आजादी। बांग्लादेश की आजादी कब से कब थी, 1971 से लेकर 1971 से लेकर 72। ये क्या थी, इस समय बांग्लादेश की आजादी का महोत्सव था। उसके बाद क्या, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अब बता दिया जाए, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वह कौन सी योजना है जिसके अंतर्गत बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। वह कौन सी योजना है जिसके अंदर बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, मेन पॉइंट है, वह कौन सी योजना है जिसके अंदर बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो तीसरा पॉइंट ये है, बैंकों का क्या हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था, मर्टिलाइजेशन हुआ था। बैंकों का
राष्ट्रीयकरण हुआ था, बैंकों का क्या हुआ था अपने, राष्ट्रीयकरण हुआ था। वह कौन सी योजना है जिसके अंतर्गत बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो वह योजना कौन सी है अपने, कौन सी योजना है? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना है। और इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा भी दिया था इस योजना के अंतर्गत। सबसे बढ़िया, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे भी बढ़िया क्या था, इंदिरा गांधी ने, किसने, इंदिरा गांधी ने एक नारा दिया था। क्या दिया था? नारा दिया था। कौन सा नारा दिया था इंदिरा गांधी ने? गरीबी हटाओ का नारा। चलो देखते हैं कौन सा नारा दिया था, गरीबी हटाओ का नारा, गरीबी हटाओ का नारा दिया था। ये अपने चतुर्थ पंचवर्षीय योजना से संबंधित कुछ सवाल है। इसके बाद आपके कोई प्रश्न जाने नहीं वाला पंचवर्षीय योजना से संबंधित, ठीक है। उसके बाद अपन लेके चलेंगे इसकी अगली योजना, इसकी अगली योजना के बारे में पढ़ेंगे। वो कौन सी योजना है अपने, पंचवर्षीय योजना। तो साथ ही अब रोज की अपन दो दो योजनाओं के बारे में देखेंगे, दो दो योजनाएं कौन सी है, उस दो दो योजनाओं को देख के फिर आगे अपन पढ़ेंगे। तो कल की क्लास में अपने पहली और दूसरी योजनाओं के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास है अपने तीसरी पंचवर्षीय योजना और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के बारे में देखा था। इस पंचवर्षीय योजना से संबंधित अपने गवर्नमेंट के जो राजस्थान के एग्जाम है उससे संबंधित हर एग्जाम में एक दो सवाल पूछते ही पूछते। तो आपके लिए मैं डाटा लेके आऊंगा, इकोनॉमिक्स जो मल्टीलाइजेशन जो न्यू क्वेश्चन होंगे उनके बारे में भी अपन देखेंगे। पहले अपन टॉपिक क्लियर करेंगे, उससे संबंधित फिर अपन जो क्वेश्चन होंगे वो अपने देखेंगे, ठीक है।